सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। कक्षा 11वीं साखी का 11वां दोहा है। 10 दोहा हम पढ़ा चुके हैं। आज 11, 12, 13 3 और पढ़ाएंगे। 11वें दोहे से आप देखेंगे इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। कै बिरहिन को मीच दे कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाछड़ा मोह पे सहया न जाए। बिरहिन माने दुखियारी, मीच माने मृत्यु, आपा माने दर्शन या स्वरूप। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप इस दुखियारी आत्मा को या तो मृत्यु दे दीजिए या तो अपना दर्शन दे दीजिए। 8 पहर का दाछड़ा, दाछड़ा माने कष्ट, ये रात दिन का 8 पहर का, साँझ सवेरे जो सुबह से लेके शाम तक जो 8 पहर होते हैं, इनका कष्ट जो है मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है। ठीक है, इसलिए प्रभु आप मुझे मृत्यु दे दीजिए या तो मुझे अपना दर्शन दिखा दीजिए। ये कबीरदास जी कह रहे हैं ईश्वर से। अगला देखेंगे 12 में क्या कहते हैं। कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। यहाँ पुनः कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा रेख सिंदूर की, जहाँ पे सिंदूर की रेखा है था, जहाँ सिंदूर दिया जाता है वहाँ पे काजल नहीं लगाया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। ठीक उसी प्रकार नैन रमैया रम रहिया, हमारे नेत्रों में जो ईश्वर रम गए हैं तो दूसरा कहाँ से समा सकता है, वहाँ दूसरा नहीं जा सकता। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही कबीरदास का है कि जिस प्रकार सिंदूर की रेखा में जहाँ सिंदूर लगाया जाता है वहाँ काजल नहीं लगाया जा सकता, और जिस नेत्रों में ईश्वर बस गए हैं उस नेत्रों में कोई दूसरा नहीं बस सकता। अगला देखेंगे तीसरे में क्या कहते हैं। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद नहीं। कबीरदास जी कहते हैं जब समुद्र ही नहीं, समुद्र किसके बिना, सीप बिना, समुद्र बिना सीप के नहीं होता है, अर्थात ऐसा कोई समुद्र नहीं जिसमें घोंघा ना हो, और सीप नहीं है उसमें स्वाति बूंद का नक्षत्र भी नहीं पड़ता है। ठीक है, और स्वाति बूंद का नक्षत्र नहीं पड़ेगा तो मोती कैसे उत्पन्न होगा। तो यही कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस समुद्र में सीप नहीं है, उसमें स्वाति बूंद की नक्षत्र नहीं पड़ेगी तो उसमें मोती कहाँ से उत्पन्न होगा। ठीक इसी प्रकार शून्य शिशर गणमाए, शून्य शिशर में शरीर के ऊपर ब्रह्मांड में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें ब्रह्म रूपी कमल कैसे खिल सकता है। ठीक है, जो सुषुम्ना नाड़ी जो है जो शरीर के भाग में है मध्य में, उसमें ब्रह्म कमल कैसे खिल सकता है, उसमें संचार कैसे हो सकता है। ठीक है, बिना परमात्मा के ज्ञान के। तो इसको देख लीजिएगा, 3 दोहे हैं। नेक्स्ट में जो है फिर हम 3 पढ़ाएंगे।